इराक के शुमाली इलाके कराकोश के एक शादी हाल में दोस्तों आग लगती है और ये आग विद इन नो टाइम यानी कि आनन फानन हर किसी को जलाकर राख कर देती है। इस हादसे में 100 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से गए जबकि 150 से ज्यादा अफराद इस वक्त शदीद जख्मी हैं। कैजुअल्टीज या हलाकतों का जो नंबर है उसमें मजीद इजाफा होने के भी चांसेस हैं। इराक के इस शादी हाल में लगने वाली आग को इस हाने को पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया है। ये इराक की तारीख के चंद बड़े सानेहात में से एक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शादी हाल के अंदर आग कैसे लगी, इस आग को बुझाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। जब शादी में मौजूद लोगों को आग के बारे में पता चल गया था तो उन लोगों ने अपनी जानें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस आग में दुल्हा और दुल्हन का क्या स्टेटस है कि क्या वो जिंदा बच गए या वो भी जल कर खाकस्तर हो गए। ये सब कुछ और बहुत कुछ इस एक वाक़े से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स, तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इस किस्म के किसी साने से बच सकें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शादी जिस जोड़े की हो रही थी वो इस आग में जलने से बच गया है। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही जिंदा हैं लेकिन दुल्हन की वालिदा और उनका भाई आग में जलने की वजह से अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ दुल्हा के खानदान के 15 लोग इस आग की नजर हो गए। अब जहां तक ये मामला है कि ये आग लगी कैसे तो इसके बारे में काफी मल्टीपल किस्म की आरा मौजूद हैं। शादी हाल की छत के ऊपर आतिशबाजी का इंतजाम किया जा रहा था बल्कि आतिशबाजी हो रही थी। उसी आतिशबाजी की वजह से कहा जाता है कि नीचे हॉल में जो नायलॉन के पर्दे और बाकी चीजें लगी हुई थी उन्होंने आग पकड़ ली। कुछ लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई। शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से शादी हाल के छत के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था उसने आग पकड़ी और फिर वो आग एकदम फैल गई। दुल्हा का ये बयान है कि उसने छत को आग पकड़ते हुए खुद देखा। छत के ऊपर नायलॉन की बनी हुई रस्सियां भी लगी हुई थीं और काफी बारीक किस्म का कपड़ा भी। दुल्हा दुल्हन और बाकी तमाम शादी में आने वाले लोगों को आग का उस वक्त पता चला जब उन्हें ठीक ठाक किस्म की गर्मी महसूस हुई। जिस शादी हाल में यह हादसा रूनुमा हुआ उसका नाम है अल हैसम बैंक्वेट हॉल और ये अल हमदानिया के इलाके में वाक़या है। जब आग लगी तो वहां पर एक भगदड़ मच गई। लोगों ने अपनी जानें बचाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कुछ लोग शादी हाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए लेकिन उन लोगों की भी हालत इस वक्त गैर है। शादी हाल चूंकि इंतहाई नाकिस किस्म के मटेरियल से बना था लिहाजा फैलती हुई आग का ये शादी हाल या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकाबला नहीं कर सका। आनन फानन आग पूरे शादी हाल में फैल गई और एकदम से छत नीचे आ गिरा। शादी हाल के कोई खास इमरजेंसी दरवाजे थे नहीं और जो थे वो ऑलरेडी बंद थे लिहाजा सिर्फ एक दरवाजा बचता था जिससे शादी हाल के अंदर एंटर भी हुआ जा सकता था और एग्जिट भी। ये शादी हाल का मरकजी दरवाजा था। लोग इसी से अंदर आए थे शादी हाल के और उसके बाद उसी से बाहर भागने में लग गए। अब चूंकि हर तरफ आग लगी हुई थी लिहाजा हर इंसान इस आग को देखकर पैनिक स्टेट में चला गया। पैनिक स्टेट में जाने से रिजल्ट क्या निकला? स्टैम्पीड, जिसे हम उर्दू में भगदड़ कहते हैं। कई लोग तो इस भगदड़ की भी नजर हो गए। ऐनी शाहिदीन तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ शादी हाल के बाथरूम में 26 के करीब लाशें देखी हैं। बहुत से लोग अब भी खानदान के अफराद की तलाश कर रहे हैं। आग लगने के वक्त गजवान नामी शख्स अपनी 33 साला बीवी, 4 साला बेटे और 13 साला बेटी से अलग हो गया था। गजवान की बहन ईसान ने लोकल मीडिया को ये भी बताया है कि उनकी एक और बेटी जिसकी उम्र 10 साल है हॉल से बाहर आई और इसके जिस्म का तकरीबन 98% हिस्सा जल चुका था। गजवान और उसकी बहन अपने अहले खाना की तलाश में इस वक्त अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इराकी न्यूज एजेंसी अब तस्वीर शाया कर रही है जिसमें फायर फाइटर्स को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शादी हाल की इमारत में लगे बैनर ने आग पकड़ी और उसके बाद मजीद आग भड़क उठी। इस आग के भड़कने के बाद छत का कुछ हिस्सा नीचे आ गिरा। इराकी सिविल डिफेंस के डायरेक्टरेट का भी यही कहना है कि आग लगने से शादी हाल का कुछ हिस्सा गिर गया और इसकी वजह है इंतहाई आतिशगीर कम कीमत
मजामत और गैर मयारी तामीराती मवाद का इस्तेमाल। आग लगने के चंद ही मिनटों में शादी हाल का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे जमीन पर आ चुका था। 27 साला दुल्हा, उसका ये कहना था कि हम अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ सके, हमारे रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हमसे जुदा हो गए। मैं और मेरी अहलिया आतिशज़दगी के इस अलमिये के बाद से सख्ते की हालत में हैं। दुल्हन की वालिदा और भाई समेत खानदान के 10 अफराद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जबकि दुल्हे के 15 रिश्तेदार जान की बाजी हार गए। दुल्हे का ये कहना है कि आग छत पर किसी वजह से लगी आतिशबाजी से उठने वाली चिंगारी इसका सबब नहीं। मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लगी हो, कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। हाँ, ये उन्होंने कहा कि ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आग की शुरुआत छत से हुई। हमने गर्मी महसूस की और फिर आतिशबाजी की आवाज कानों में पड़ी तो मेरी नजर छत की जानिब गई थी। छत पर लगी सजावट जो नायलॉन से बनी हुई थी वो पिघलना शुरू हो चुकी थी और चंद ही लम्हों में वो सब कुछ हो गया जिस पर हम सब दुखी हैं। उन्होंने मजीद ये बताया कि आग फैलने लगी और लोग बाहर को भागने लगे तो मैंने अपनी अहलिया का हाथ पकड़ा, उसे खींचा और किचन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली शादी हॉल में आग बुझाने के लिए सिर्फ एक सिलेंडर मौजूद था और वो भी काम नहीं कर रहा था। दुल्हा और दुल्हन का ये कहना है कि अब वो इस शहर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर उनकी तमाम खुशियाँ तबाह हो चुकी हैं। इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुडानी ने नैनवा गवर्नरी के अल हमदानिया जिला में एक शादी हॉल में आतिशबाजी के अफसोसनाक वाक़े के बाद फौरी इक़दामात किए हैं। उन्होंने अहले सेहत के हुक्काम को हिदायत दी हैं कि वो जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलियात मुहैया करें। वजीर आजम ने यह भी हुक्म दिया है कि दाखिला और सेहत के वज़रा दोनों जाए हादसा पर मौजूद रहेंगे और हर किस्म की मदद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये कमेटी फौरी तहकीकात शुरू कर देगी कि हादसा क्यों पेश आया। तमाम तर वजूहात का तयन किया जाएगा। इस गफलत में मुर्तकिब अफराद को बेनकाब भी किया जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। इस हादसे के तनाजुर में दोस्तों अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। दूसरी तरफ शादी हाल में जो आतिशज़दगी हुई उसके मुतासरीन की सही तादाद के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया चैनल्स का ये दावा है कि 120 अफराद हलाक हुए और 200 से ज्यादा जख्मी हैं। इराक के महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक वाक़े में 87 लोग हलाक हो चुके हैं। मीडिया सेल के मुताबिक मरने वालों की तादाद 93 है, जिनमें हॉल का मालिक भी शामिल है। इस हादसे में जाँ बहक होने वाले कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। इन लोगों के रिश्तेदार मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। जो लोग जख्मी हैं वो कई डिफरेंट किस्म के हॉस्पिटल्स में इस वक्त जेरे इलाज हैं। वो लोग जो जख्मी होने के बावजूद बयान देने की ताकत रखते हैं और जिन्होंने जबान खोली है इस हादसे से मुतल्लिक, उनका ये कहना है कि जब हॉल के अंदर आग लगी हर तरफ भगदड़ मची तो वो ऐसे मनाजिर थे, ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने हम लोगों के ऊपर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ताला इस हादसे में जाँ बहक होने वालों की मगफिरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, सदका जारिया है। आप भी आमीन लिखकर सवाब जरूर कमाएं। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।